और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आप तक लगातार न्यूज 24 पहुंचा रहा है। बड़ी कवरेज के जरिए दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक किसानों का आंदोलन फैलता ही जा रहा है और एक और किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ आज चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने अभी सरकार की किसी शर्त को मानने से इनकार कर दिया है और कल होने वाली बैठक पर निगाहें हैं। कल सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच फिर से बैठक होगी और इस बीच सिंघू बॉर्डर पर थोड़ी देर में फिर किसानों की बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन होगा। उधर हरियाणा के जिंद में खाप पंचायतों ने दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है और पंचायतों का कहना है कि अगर 3 दिसंबर को सरकार से बात नहीं बनती है तो फिर वो दिल्ली जाने वाले फल, दूध, सब्जियों की सप्लाई बंद कर देंगे। यहां किसान नेता घर घर जाकर लोगों से दिल्ली चलने की अपील कर रहे हैं। 12 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 7 दिन से आंदोलन जारी है, हजारों की भीड़ है, किसान लगातार डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और अगर बॉर्डर की बात की जाए तो देखिए सिंघू बॉर्डर सील है, टिकरी बॉर्डर पूरी तरीके से ठप, गाजीपुर बॉर्डर भी जाम यहां लगा हुआ है और सड़क पर ही बसेरा कर लिया है। किसानों ने वही बैठे हुए हैं और तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ हवन भी जारी है और खाने पीने के लिए लंगर भी किसानों ने लगा लिया है। पूरी तैयारी के साथ दिल्ली में धमक किसानों की दिखाई दे रही है। आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी कहने के विरोध में पंजाब युवा कांग्रेस ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारी मनोहर लाल खट्टर के घर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनएसयूआई का प्रदर्शन कितना जोर था वो देखिए, जोरदार प्रदर्शन किया गया और उन्हें रोकने के लिए, तितर बितर करने के लिए प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। समय आप देख सकते हैं कि युवा कांग्रेस के वर्कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का घेराव करने के लिए बढ़ना चाहते थे, लेकिन वहीं पर कंगना रनावत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पुतले उठाए हुए हैं और वाटर कैनल का चंडीगढ़ पुलिस जमकर इस्तेमाल भी कर रही है। और आप सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि लगातार ही बढ़ने का प्रयत्न भी किया जा रहा है और युवा कांग्रेस के वर्कर बैरिकेडिंग हटाना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर चंडीगढ़ पुलिस उनको यहीं पे रोक के रखना चाहती है और पानी का, वाटर कैनल का लगातार ही इस्तेमाल किया जा रहा है। सामने युवा कांग्रेस का ऑफिस है और यहाँ से उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। सामने आप देख भी सकते हैं कि जहाँ पर लगातार ही पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं किसान बिलों को लेके, किसानों के समर्थन में युवा कांग्रेस जहाँ पर आगे बढ़ना चाहती है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निवास का घेराव करना चाहती है। लेकिन वहीं पर क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के लिए जो शब्दावली का इस्तेमाल किया, चाहे उनको आतंकी कहा गया और इसी तरह जो कंगना रनावत थी, उन्होंने पंजाब की महिलाओं के प्रति भी घटिया शब्दों का इस्तेमाल भी किया और यहाँ पर भी जो युवा कांग्रेस के वर्कर हैं यहाँ पर आना चाहते हैं और सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से जो युवा कांग्रेस के वर्करों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन पीछे हटने के लिए कोई भी तैयार नहीं दिखाई दे रहा। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज 24 चंडीगढ़। इस समय आप देख सकते हैं कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर की ओर बढ़ रहे हैं। मात्र कुछ मीटर की दूरी यहाँ से रह गई है। बेशक पुलिस ने वहाँ पर इनको रोकने का काफ़ी बड़ा प्रबंध भी किया था, लेकिन लग नहीं रहा। और फिलहाल आपको सामने भी दिखा देते हैं कि हजारों की तादाद में जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर के बिल्कुल सामने पहुंचने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मात्र कुछ मीटर का फासला रह गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरह से किसानों को आतंकी कहा और इसी तरह कंगना रनावत ने जिस तरह से पंजाब की महिलाओं के प्रति शब्दावली का इस्तेमाल किया, उसको लेके युवा कांग्रेस और पंजाब का जो नौजवान है काफ़ी क्रोधित दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस समय आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार ही जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर की ओर बढ़ते हुए है युवा कांग्रेस का काफिला। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज 24 चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की आपने तस्वीर देखी। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा और मोदी सरकार राजनीतिक तौर पर बेईमान, ये कहा है कांग्रेस ने। केंद्र सरकार के किसानों से
केंद्र सरकार ने किसानों के साथ छल किया है, ये बयान कांग्रेस की तरफ से आज आया है। तो कांग्रेस ने चंडीगढ़ के इस वाक्य पर आज कहा कि चोर दरवाजे से काले कानून का अध्यादेश लेकर सरकार आई। पिछले एक हफ्ते से किसान करो या मरो की राह पर आंदोलन के रास्ते पर खड़ा है। किसान और मजदूर की आत्मा कराह रही है। देश की मिट्टी, खेत, खलिहान न्याय मांग रहे हैं। अन्नदाता अपना अधिकार मांग रहा है और मोदी सरकार उन्हें घाव देने में जुटी है। कभी राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवाकर, कभी कंटीले तार लगवाकर, कभी मिट्टी के बांध बनवाकर, कभी सड़कों पर खाइयां खुदवाकर, कभी ठंड के मौसम में धरती के बेटों पर वाटर कैनन चलवाकर और किसानों के बेटों यानी पुलिस और फौज के जवानों को किसानों के सामने खड़ा कर संगीन के सायों में डराने की कोशिश करवाकर मोदी सरकार राजनीतिक तौर से बेईमान है और किसान की पीठ में छुरा घोंप रही है। देश में भाजपा सरकार नहीं, लगता है कंपनी राज है और संघर्ष ही इसका इलाज है। तो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जो सियासी पक्ष है वो हमने आपको दिखाया कि कांग्रेस किस तरह से वार कर रही है सरकार पे। आइए अब रुख कर लेते हैं जो दिल्ली में स्थिति बनी हुई है। सभी बॉर्डर्स जो हैं वो बिल्कुल जस के तस हैं और ट्रैफिक का बुरा हाल है। मेरे सभी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन है मेरे साथ सिंघू बॉर्डर से, वरुण यहाँ मयूर विहार के पास हैं, साथ ही हमारे साथ प्रशांत देव जुड़ रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से, और मनीष मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी प्रशांत, किस तरह की स्थिति वहां पर दिख रही है और जो सुबह से स्टैंड दिख रहा है किसानों का और ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, अभी क्या स्थिति है? सुबह सवेरे से स्थिति यहाँ पे वही बनी हुई है, यानी कि जो बात किसान अपनी बातों पे अड़े हुए हैं, पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। थोड़ी देर पे अलग अलग जत्थे भी आ रहे हैं, अलग अलग पोस्टर बैनर्स के साथ भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। किसी ने लिखा है कैपिटलिज्म गो बैक, और किसी से भी बात करने पे ये इनको यकीन नहीं आ रहा कि सरकार से बातचीत में कोई रास्ता निकलेगा। और 1-2 दिन नहीं बल्कि 3, 4, 5, 6 महीने भी इनको सड़कों पे बैठना पड़े तो ये बैठेंगे। हमने थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत से भी बात की, उनका भी यही कहना था कि बात करने का रास्ता हमने पूरा खोला हुआ है, सरकार से हम हर तरह की बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो किसानों की मांग है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती कोई फैसला किसान संगठन नहीं ले सकते। तो आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये जगह जगह पे जो घेराव करके किसान बैठा हुआ है अलग अलग ग्रुप में, तो यहाँ पे स्थिति यही बनी हुई है। और कल जो है जैसा कि राकेश टिकैत ने बताया, कल बड़ा घेराव करने की योजना है, कल बात भी करेंगे सरकार से, और कल बहुत बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पे ऐसा ऐलान किया गया है किसान आएंगे। तो कल जो है संख्या ज्यादा बढ़ सकती है और ज्यादा इन लोगों ने सबको आह्वान कर दिया है। और अभी अगर इतनी ज्यादा तादाद में प्रशांत किसान मौजूद हैं और आप कह रहे हैं कि कल संख्या और बढ़ सकती है, सिंघू बॉर्डर पे कुंदन मौजूद हैं। कुंदन, जैसा प्रशांत बता रहे थे कल बातचीत होनी है, आज वहां बैठक होनी है, काफी कुछ तय करेंगे किसान अपनी रणनीति को लेकर। कुंदन, बिल्कुल तय करेंगे और ये तय करेंगे कि सरकार ने जो कल प्रस्ताव दिया था कि एक नई समिति कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में क्या चर्चा करेंगे, इनके तरफ से क्या कहा जाएगा और आगे की रणनीति क्या होगी, और न केवल पंजाब हरियाणा बल्कि देश के दूसरे किसानों को कैसे मोबिलाइज किया जा सके, जो दिल्ली नहीं आ सकते, अपने अपने राज्य की राजधानियों में कैसे मोबिलाइज किया जा सके, सिविल सोसाइटी का कैसे सपोर्ट लिया जाए, गैर सरकारी संस्थाओं को कैसे सपोर्ट किया जा सके, डायस्पोरा में जो इंडियंस रहते हैं उनको कैसे सपोर्ट किया जा सके, इस पूरी स्ट्रेटजी पे बैठक हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पे लगातार न केवल गवर्नमेंट से 1-to-1 कम्युनिकेशन बल्कि मीडिया में क्या चल रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या चल रहा है, किसानों के आंदोलन की क्या स्थिति है, लाइव अपडेट किया जा रहा है। तो कुल मिला के किसान तकनीकी का भी सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा ले रहे हैं, अपने तरीके से सहारा ले रहे हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बताऊं कि यहाँ पे दिन भर एक उत्सव सा माहौल रहता है, लोग खाने पीने से लेके, ये देखिए एक सज्जन मिठाई बांट रहे, मुझे नीचे, लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए कि इस तरह के प्रसाद बांटे जा रहे हैं लोगों को और लोगों को खिलाया जा रहा है, और एक तरह से न केवल इनमें कार्यकर्ता बल्कि आते जाते लोगों को भी खिलाया जाता है।
तो पंजाब से आने वाले जत्थों की एक खासियत है, खूबसूरती है कि बहुत सलीके से, बहुत तरीके से न केवल आंदोलन करते हैं बल्कि अपने साथ लाए लोगों का ख्याल भी पूरा बिल्कुल रखा कुंदन, जाता ये है। एक और बहुत ही मैं आपको अनोखी बताऊं तस्वीर आपने दिखाई कि वहां लोग प्रदर्शन तो कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, साथ ही एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे हैं। वरुण, आपका रुख करना चाहूंगी, ये अन्नदाता का गुस्सा तो है जो सड़कों पर दिख रहा है, लेकिन आम लोगों को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वरुण, ये बताइए कि अभी क्या थोड़ा सा भी ट्रैफिक में कुछ राहत मिली है या फिर और ज्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं? बिल्कुल राहत में। और वरुण के पास में जाऊंगी, उससे पहले टिकरी बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, वहां मनीष मौजूद हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे ट्रैफिक को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि टिकरी बॉर्डर भी लॉक कर दिया गया है, तो दिल्ली आने जाने वाले लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, टिकरी बॉर्डर पिछले 7 दिनों से बंद है। आपको बता दें, ये रास्ता जो है दिल्ली बहादुरगढ़ को जोड़ता है, ये हरियाणा को जोड़ता है, सिरसा रोहतक जैसे जिलों को जोड़ता है। और आज नहीं बल्कि पिछले 7 दिनों से ये रास्ता बंद है। किसानों के ट्रैक्टर्स पूरे इस रोड पे लगे हुए हैं और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे लोग, आप लोगों की गाड़ियां देख सकते हैं, तादाद देख सकते हैं। ये सभी के सभी राज्यों से आए हुए किसान हैं और ये लंबी उनका जमावड़ा लगातार यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा इस तरफ। वहां पे लगातार नेता, जो किसान नेता हैं, वो अपने लोगों को अपने अपने तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, वहां पे भाषण दे रहे हैं, इस कानून के बारे में बता रहे हैं। और दूसरी तरफ इधर जो तस्वीर है, इसी हाईवे पे ये तस्वीर है मेट्रो का। देखिए, मेट्रो ये लाइन गुजर रही है जो कि बहादुरगढ़ को जोड़ती है और उसके ठीक नीचे यहाँ पे लंगर भी लगाया जा रहा है। लोगों को केले दिए जा रहे हैं, लोगों को प्रसाद दिए जा रहे हैं, खाना खिलाए जा रहे हैं। तो आप कहिए कि एक तरह से उत्सव का माहौल है यहाँ पे। किसान इसको ये कहिए कि आंदोलन के लिए आए, लेकिन उनको कहीं से इस बात की हिचक नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं हो रही कि वो सड़कों पे रात में बिता रहे हैं, यहाँ पे सड़कों पे बैठ के उनको खाना खा रहे हैं, उनको कोई इस बात से दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कई किसान हैं, उनसे हम खुद आपकी बात करवाते हैं। क्या कहेंगे, सड़कों पे आपको बिताना पड़ रहा है इस तरीके से, क्या लगता है समाधान निकलेगा कल? समाधान नहीं निकलने वाला, कल नहीं निकलने वाला, कल नहीं निकलेगा तो ताई निकलेगा। आपको क्यों लगता है ऐसा कि नहीं निकलेगा? ऐसे कानून ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 3 ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ किसान ਨੂੰ पराली छाड़न ਦੇ ਲਈ, ठीक है, वो भी जड़ा है कानून। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, क्या कल हल निकलेगा? कल बैठक है सरकार के साथ, नहीं हल निकलेगा? निकलेगा, निकाल के छोड़ेगा, निकाल के छोड़िएगा। हाँ, ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ नहीं करते ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बिल्कुल मनीष, उत्साह और आत्मविश्वास दोनों से लबरेज नजर आ रहे हैं किसान। जिस तरह का उनका अग्रेशन देखने को मिल रहा है आपसे बातचीत के दौरान। वरुण का मैं रुख कर लेती हूँ। वरुण, ट्रैफिक की बहुत ज्यादा दिक्कत है दिल्ली से जो लोग नोएडा की तरफ आ रहे हैं, विकल्प के तौर पे डीएनडी के बारे में बताया जा रहा है। क्या थोड़ा सा अब हम कह सकते हैं कि सुचारू हुआ है यातायात, या स्थिति वैसी ही जस की तस? देखिए, आपने 2 शब्दों का प्रयोग किया, उत्साह और आत्मविश्वास। तीसरा शब्द है आक्रोश। ये सब के सब बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, इस बात से आक्रोशित हैं कि आखिर कब तक जो है वो यहाँ धरने पर बैठना पड़ेगा। कोई स्पष्टीकरण नहीं है, सरकार से बातचीत चल रही है, चलती रहेगी, पता नहीं कब तक रहेगी स्थिति। अब फिलहाल मैं आपको बॉर्डर के हालात समझा देता हूँ। सुबह तक करीब 24 घंटे तक इस रास्ते को पूरा ब्लॉक किया गया था, दोनों तरफ ये रास्ता बंद था। फिलहाल किसानों ने नोएडा पुलिस के साथ बैठकर इस बात पर सहमति जताई कि जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं उनके लिए इस रास्ते को खोला जाए। तो यानी कि दिल्ली से आने वाले लोग आसानी से चिल्ला बॉर्डर को क्रॉस कर पाएंगे। नोएडा वालों को अगर दिल्ली जाना है तो उसके लिए उन्होंने डीएनडी, कालिंदी कुंज इस प्रकार के या फिर कोंडली बॉर्डर को कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। तो फिलहाल थोड़ी सहमति बनी है, थोड़ी राहत जरूर है दिल्ली वालों के लिए, नोएडा वालों के लिए, लेकिन अभी भी किसान इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कल की मीटिंग कहीं ना कहीं उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो इनका कहना है कि उसके बाद इनका सीधे रास्ता जो होगा जंतर मंतर होगा, दिल्ली होगा। जी, मेरा नाम प्रवेश हुंड है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि या तो ये सरकार कान खोल के सुन ले कि हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ हैं, चाहे 1 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे, हम यहीं पर डटेंगे, रात दिन यहीं लगेंगे। और हमारे किसान पीछे से अभी पीछे से जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं वो आ रही हैं और जैसे जैसे शाम होगी यहाँ और ज़्यादा किसान आपको दिखाई देगा। कहाँ से आए हो? हम आए जिला अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए हो जी। तो चाचा कैसे आए? ऐसे आए कि हमारे किसान भाई जो यहाँ पड़े हैं, हाँ। वो सरकार जो हमें दिल्ली ना जाने दे रही, हाँ। का दिल्ली वाकी बाप की है, हाँ।
अरे वोट तो हमने बैठा रहो और किसान यहाँ परेशान है। वोट ने बखत तो हाथ जोड़ रहा है और अब किसान ने देखना रहो तो कहाँ की राजनीति है वहाँ की। तुम भी अलीगढ़ से आए हो चाचा? हाँ अलीगढ़ से आए। तो चाचा ये जो राजनीति चल रही है, तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये जीवन में पहली बार हुआ होगा तुम्हारे? तो ना तो हमें तो 18 साल पहले है नहीं वहाँ में टिकट साहब की वहाँ में वहाँ में खूब लट्ठा डंडा खूब है। हाँ तो ये किसान है, जानता है कि आंदोलन कैसे करना है, किस तरीके से अपनी बात को रखना है, इसलिए पहले से समझदारी से उसने तय कर लिया है कि चक्का जाम करना है, रोड ब्लॉक करना है, अपनी बात को रखना है, सरकार को समझाना है और सरकार इस समस्या से कहीं ना कहीं हो सकता है समाधान निकालती नजर आए। और उसी प्रेशर की राजनीति पे लगातार तमाम किसान तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स पे डटे हुए भी हैं। बिल्कुल वरुण, जहां नौजवानों का जोश है तो वहां बुजुर्गों का अनुभव भी किसान आंदोलन में दिखने को मिल रहा है। आपसे जो बातचीत कर रहे थे उससे पता चला। मैं प्रशांत आपका रुख करूंगी। पंजाब और हरियाणा में अपील की जा रही है घर घर जाकर कि दिल्ली चलें, दिल्ली चलें। अगर आज ये हालात हैं और कल बैठक में क्या कुछ निकलता है, इस पे बहुत कुछ दारोमदार होगा कि आने वाले समय में दिल्ली की क्या स्थिति होगी अगर सभी रुख कर लेते हैं पंजाब, हरियाणा और अलग अलग हिस्से से दिल्ली की ओर। आती है पे मैं खड़ा हूँ, दूसरी तरफ हरियाणा के दूसरे इलाकों से आती है। अगर यूपी उत्तर प्रदेश में जुड़ने वाले मुख्य सड़क हमने देखा कि जाम हो चुकी है। अगर फरीदाबाद मथुरा रोड से और दूसरे सड़कों से अगर जाम कर दिया जाता है तो दिल्ली सरकार पे जरूर दबाव बनेगा। कुछ हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कराइए। भाई साहब आइए, क्या लग रहा है कि अगर कल बातचीत नहीं बनी तो क्या आप लगता है कि आप फिर दिल्ली के दूसरे सड़कों पे भी जाम करने की योजना बनाएंगे आप लोग? हम तो जी घर से आए हुए हैं, पहले आए थे, राशन पानी थोड़ा कम हो गया था, वो लेके दोबारा फिर आ गए हैं। बैठे रहेंगे जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक यहीं पे बैठे हैं। आप कहाँ से आए हो? हम तो दिल्ली से ही हैं जी। तो क्या करने आए हो वहाँ पे, घूमने के लिए? नहीं, घूमने के लिए नहीं आए। ये जो हमारे किसान भाई हैं, हम इनका साथ देने आए हुए हैं सर। कैसे साथ दे रहे हैं आप? जैसे सब दे रहे हैं वैसे। राशन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं? व्यवस्था कर रहे हैं, जो चीज की जरूरत पड़ रही है। ये दिल्ली के लोग हैं तो मुझे लग रहा है कि इनका बहुत साफ कहना था कि वो पहली चरण में जो जितना राशन पानी लेके आए थे वो तो खत्म होने वाला, लेकिन और भी स्टोर करके आ गए हैं और जब तक मांगे नहीं मांगी जाएगी। देखिए ये बहुत साफ कहना है कि जो टॉलरेंस है या जो बातचीत की लाइन है बहुत साफ है। सरकार की तरफ से कुछ ऑफर देना होगा। कल कुछ बातचीत में हुआ नहीं, ले मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से लगातार दिल्ली में मैराथन बैठक हुई है, कल की जो बैठक होगी 3 तारीख को, उसमें सरकार की तरफ से कुछ प्रस्ताव आना चाहिए, कुछ ऑफर आना चाहिए या कुछ सहूलियत है जिन बिंदुओं पे आपत्ति है, मंडी पे, एमएसपी पे, ऑर्डिनेंस पे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, पंजाब के लिए 2 अलग इश्यूज हैं, उन पे कुछ कॉन्क्रीट प्रपोजल सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके तभी किसान मानेंगे। बिल्कुल कुंदन, बिल्कुल। और हम लगातार जो है अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं, जो दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं या नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं, आपके लिए कौन से वो ऑप्शंस होंगे जो डाइवर्ट किया गया है रूट्स को, उसे जरूर देखिए। लगातार हम पट्टी में चला रहे हैं कि कहां से आपको रास्ता चुनना है अगर आप बाहर हैं तो। मैं प्रशांत आपके पास आना चाहूंगी, उस रूट पर क्या हालात हैं और खास तौर पर दिल्ली मेरठ हाईवे भी है, तो जो लंबे रूट के लोग हैं क्या उन्हें भी दिक्कत पेश आ रही है आने जाने में? देखिए अभी तो जो स्थिति है वो सिटी मूवमेंट का प्रॉब्लम है। मतलब अगर एक शहर से दूसरे शहर को क्रॉस कर रहे हैं तब दिक्कत है। ऊपर जो पुल है वो अभी खोला हुआ है, उसमें कोई बाधा नहीं है, तो वहां से तो अभी रास्ता क्लियर है। लेकिन जैसे जैसे ये संख्या आगे बढ़ेगी वैसे वैसे शहर में दिक्कत होगी। और किसानों की ये स्ट्रेटेजी है, जो चक्का जाम होता ही इसीलिए है कि सब कुछ बंद कर दिया जाए, तभी जब शहर पे असर पड़ेगा तो सरकार पे असर पड़ेगा, तो उनकी बात सुनी जाएगी। चूंकि अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं तो ये इनकी रणनीति यही है कि जहां जिस बॉर्डर पे वहां पे यातायात बाधित होगा, सामान पहुंचना शहर में मुश्किल होगा तो समस्या बढ़ेगी। तो ये तो इनकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन जो इनके लीडर सरकार से बात कर रहे हैं, क्या वो बात बन पाएगी? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो बदलाव आया है, क्या इन किसानों को बात समझ में आती है कि क्या बदलाव आया है? जाहिर सी बात है कि बड़े लीडर ही समझ पाते हैं, आम आदमी, आम किसान प्रशांत ये पूछिए ना, आपके पीछे लोग हैं, सुधार करेगी, आपके पीछे लोग हैं प्रशांत, उनसे पूछिए ना बना हुआ है उन तमाम क्लॉजेस पे उनकी जानकारी कितनी दुरुस्त है, जरा बातचीत कीजिए ना। मैं एक बार फिर से पूछना चाहता हूं कि जो समस्या है
वो किसान की कैसे दूर होगी? सरकार कह रही है कि हम बात करेंगे और एमएसपी सबसे बड़ी समस्या है, तो क्या उम्मीद लग रही है कितनी बात सरकार आपकी सुन सकती है? अब ये चाह रहे हैं जब ये 3 कानून बनाए सरकार ने तो एमएसपी भी एक लाइन उसमें बढ़ा दे कि एमएसपी जब तक ये कानून रहेगा, एमएसपी की गारंटी मिल जाए तो किसान संतुष्ट है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट केवल यही तो थी, किसान की जो लागत है, मेरी लागत 10 रुपए है तो मुझे 15 रुपए मिलना चाहिए। आप यूपी से हैं? हाँ, मैं कंवरपाल मालंडी शामली से। आप हरदोई से? ये जो पंजाब के किसान या पंजाब के सारे किसान जो पूरे है हिंदुस्तान जो के आंदोलन कर रहे हैं, वो असल समस्या एक सबसे बड़ी क्या है जिसको लेकर के उनको डर है, खतरा है? ये पंजाब के किसी भी किसान खतरा ये है जो हमारा धान है, एमएससी को तो लागू कर रहे हैं, हमारा धान तो बिक रहा है 900,000 रुपए, तो उसमें लागत हमारी कहाँ पूरी है कि 20,000 तो हमारे एकड़ में। आपके लीडर सरकार से बात कर रहे हैं, क्या वो अब लगता है कि बात बन जाएगी, वो बात बना लेंगे? तो हमारे लीडरों के उसमें है ना, लीडर जो करेंगे वो अच्छी बात बनेगी तो बना लेंगे, नहीं तो है तो ये तो सरकार की छोटी सी तो बात है। इसमें एक लाइन ये लिख दे, मंडियां खत्म नहीं होगी। एमएसपी रेट, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट रेट है, वो हमारा बहुत ज्यादा नहीं है, हमारी लागत का 1.5 गुना स्वामीनाथन के द्वारा। अब कह रहे वर्बली तो कह रहे प्राइम मिनिस्टर साहब कि ये एमएसपी खत्म नहीं होगा, ये तो ऐसे ही चलता आ रहा था, फिर कानून क्यों बनाया? या जब कानून बना दिया, हमारा मिनिमम सपोर्ट मूल्य ये हमें चाहिए, ये उसमें लिखवा दो। तरीके से ये बात आपने सुनी, बिल्कुल प्रशांत। तो जो लब्बो लवाब है वो यही है, सबसे बड़ा जो खतरा, सबसे बड़ा डर है एमएसपी को लेकर के। ये कहते हैं कि एमएसपी की गारंटी दे दे तो शायद ये आंदोलन अपना स्थगित भी कर दे। तो ये एमएसपी को लेकर के एक जो भ्रम है, जो डर है, जो आशंका है, वो तमाम किसानों की है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, और आपकी एक रिपोर्ट भी हम दिखाना चाहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत से बात की थी मेरे सहयोगी प्रशांत देव ने, आइए सुनते हैं उसे। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत हैं। राकेश जी, कल की बात क्यों ऐसा लगता है कि बेनतीजा निकल गई और दोबारा बातचीत करने की जरूरत महसूस हो रही है? कल क्या बात हुई थी और कल फिर क्या बात होगी? देखो, बातचीत से ही हल निकलेगा, बात में ही हेरा फेरी है। वे हमारा काम कर दो, इतने काम नहीं होगा, इतने बिलू में वापसी नहीं होंगे, संशोधन नहीं होंगे, नई और चीज़ें नहीं जुड़ेंगी, इतने किसान अब दिल्ली को छोड़ने वाला है नहीं। 32 साल बाद में एक दिल्ली में जुड़ने का किसानों को एक बड़ा वो मिला है। जब किसान तंग हो गए तो किसान जुड़ा है। अब क्या, या तो किसान की हार होगी या सरकार की होगी, एक का रास्ता जरूर बैठेगा। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ कुछ ही राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं, बाकी राज्य के नहीं आ रहे हैं? और कल क्या किसान और ज्यादा आएंगे या कल बातचीत करने के बाद फिर नया और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? कल भी आएंगे और फिर बातचीत के बाद में भी आएंगे। तो आपको लगता है कि रास्ता निकल पाएगा? क्या कल पॉइंट कौन, सरकार ने पॉइंट क्या मांगे हैं कि किस पे आपको हमने दे रहे हैं उनको? हमें ये है कि हमारा जो फसलों का भाव है वो कम रेट पर फसलें ना बिके, जो सरकार जिस रेट पर खरीदते हैं उसी रेट पर व्यापारी खरीदते हैं। बिजली का गारंटी कार्ड, एक सरकार कानून बना दे उसमें। दूसरा, किसान को भी कोर्ट में जाने का अधिकार हो। और ये है कि बिजली के जो इशू हैं, पंजाब बहुत स्टेटों में बिजली फ्री है, तो सब जगह फ्री हो बिजली। जब रेट एक है तो बिजली की लागत किसानों पर बढ़ती है, तो पूरे देश में एक हो। किसान क्रेडिट कार्ड है, उसमें ब्याज जमा करवा लो। बात अगर नहीं बनी फिर क्या होगा? और फिर क्या, फिर हम क्या जान लग रहे, फिर वही बात। तो राकेश टिकैत अभी भी पहुंचे हैं, कल फिर से इनकी मीटिंग है सरकार के साथ, सरकार केंद्रीय मंत्रियों के साथ इनकी मीटिंग है। और अगर बात बनती है तो ठीक, नहीं बनती है तो आंदोलन जारी रहेगा। और राकेश टिकैत का कहना है कि और जोर से और तगड़े से आंदोलन जारी रहेगा किसानों का। और इन्होंने दावा किया कि कल बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँचेंगे। कैमरामैन अनंग पाल के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता प्रशांत ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बातचीत से ही हल निकलेगा, लेकिन अगर सरकार हमारी बातों को या मांगों को नहीं सुनेगी तो हम इसी तरीके से दिल्ली में डटे रहेंगे। मेरे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टिकरी बॉर्डर, मनीष आपका रुख करना चाहूंगी। ये अब सवाल बहुत अहम हो गया है मनीष। ठीक है, सभी तैयारियां हो गई हैं, राशन पानी लेकर उत्सव के माहौल में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो आम लोगों की दिक्कतें हैं, इससे कितने वाकिफ हैं किसान भी, उनका क्या रुख है? क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं दिल्ली के लोगों को।
वो बखूबी इस बात से वाकिफ है, उनको पता है कि अगर रास्ता रोकेंगे तो ही रास्ता निकलेगा। ये लगातार उनकी जुबानी हमने आपको सुनाई है। और हम फिर कुछ लोगों से बात करवाते हैं। यहाँ पे ये रास्ता रुका हुआ है, यहाँ कुछ लोग, कई सारे यहाँ पे युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है ये रास्ता जो है रुका हुआ है, आपको लगता है किस तरीके से रास्ता रुका रहेगा तो इससे हल निकल जाएगा? आज ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਏ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठे रहेंगे, 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन एक बात तो ये भी कहना चाहेंगे कि दिल्ली वासी जो है उनके लिए आना जाना बड़ा दिक्कत हो गया इस आंदोलन के कारण। सब जगह नाकेबंदी कर दी गई है, चाहे यूपी की बात करें, हरियाणा इस तरफ बात करें, चाहे उधर NH-44 की बात करें। लोग लगता नहीं कि इससे दिक्कत भी लोगों की बढ़ रही है? सर दिक्कत तो बढ़ रही है, लेकिन हम दिक्कत नहीं बढ़ा रहे, ये मोदी सरकार दिक्कत बढ़ा रही है। हम नहीं चाहते किसी को परेशानी देनी, लेकिन ये सरकार जो है ऐसे कानून पास करके सभी लोगों को परेशान कर रही है और परेशान करती रही और करती रहेगी। लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि हमारी रोटी छीनी जा रही है, हम इसके लिए मरते दम तक संघर्ष करेंगे। हम नहीं चाहते कि दिल्ली वासी भाइयों को कुछ न कुछ। चलिए मनीष, यानी किसानों का ये कहना है कि मजबूर है, वो मजबूर है। जल्दी से मैं एक बार रुक कर लेना चाह रही हूँ वरुण का। वरुण, खबर आ रही है कि कुछ अब रास्ता जो है काफी स्मूथ हो गया है, खुल गया है। तस्वीरों के जरिए भी दिखाइए कि क्या ट्रैफिक स्मूथ हुआ है दिल्ली नोएडा। देखो, मैं आपको दिखाऊंगा, शॉट्स आप देख सकते हैं किस तरीके से। जरा थोड़ा सा सामने से हट जाइए, आप देखिए यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा पीछे आपको दिखाएं तो रेड लाइट पे भी चंद गाड़ियाँ आपको खड़ी नजर आएंगी। ये वो जगह है जहाँ पर कल शाम को करीब 3 से 5 किलोमीटर लंबा जाम था और सुबह भी ऐसे हालात थे। लेकिन अब जैसे ही रास्ता खुला, स्मूथ हो चुके हैं रास्ता, लोग आराम से जा रहे हैं, परेशानियाँ थोड़ी कम हुई है। किसानों का थोड़ा बहुत इसमें समर्थन, नहीं बहुत ज़्यादा समर्थन मैं कहूँगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं छोटा सा इनसे प्रश्न ले लूंगा। ये कहा जा रहा है कि कल बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटेंगे, कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं कल? मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसानों को धरने का शौक नहीं है, क्योंकि जो धरने में परेशान हो रहे हैं वो भी हमारे बालक हैं, हमारे बच्चे हैं। लेकिन हमें तो मजबूरी धरना रखना पड़ रहा है, क्योंकि जो किसान, जो सरकार किसानों को बिगड़ नहीं बनती, आज वो किसानों की बात नहीं कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। जब किसान सरकार बनाना जानता है तो जानना भी जानता है। ये जो 3 अध्यादेश बिल लाई है, इनका लिया ही ठीक है, कोई बात नहीं है। इन्होंने MSP घोषित की है, तो हम ये चाहते हैं किसान की जो MSP फसल है उससे कम ना बिके। कल कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं? आप लोग मुझसे बात कर रहे थे, अब यहाँ पर कह रहे हैं 2000 आदमी आ रहा है, 3000 आदमी आ रहा है, हापुड़ से चल दिया है, गजरौला से चल दिया है। कितना आदमी यहाँ पर आ रहा है? क्या ये स्ट्रेटेजी क्या है आप लोग? मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान का कोई कम कितने नहीं है, पता नहीं कितने हो जाएं। वानर सेना और किसान सेना बराबर होती है, इनकी कोई तादाद नहीं होती, ये बढ़ते जाएंगे। आप जानते हैं भारतवर्ष देश में 70% किसान है। अगर ये किसानों को परेशान करेंगे तो 70% बहुत किसान होता है। यही बात है, यही तो मुद्दा है कि कृषि प्रधान देश में अधिकतर जगह, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि जहां होती है वहां मैसेज दे दिया गया है। और शायद यही वजह है कि इनको लग रहा है कि कल शाम तक बड़ा मूवमेंट जो है वो दिल्ली की तरफ होगा। बिल्कुल, अब मजबूर है किसान, ये बात लगातार कह रहे हैं। कुंदन, ये बताइए कि अब सवाल यही है कि किसान कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं। इस तरह, जिस तरह पहले जो आंदोलन में रोका गया था उन्हें बुराड़ी के पास सभी को, और ये कहा गया था कि एक जगह जाइए, खुद गृह मंत्री ने अपील की कि बुराड़ी में आप प्रदर्शन कीजिए। अब जिस तरह से हर बॉर्डर पे किसान बड़े तादाद पे आ रहे हैं, प्रशासन की तैयारी क्या है? क्या उन्हें रोकना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, या किस तरह से स्मूथ अप करें पूरे यातायात को? प्रशासन यहां पर कहां दिख रहा है आपको? देखिए, प्रशासन की अपनी एक लिमिटेशन है। अगर हजारों की संख्या में लोग आए, मासूम किसान आए, इसी देश के लोग हैं, तो उन पे लाठी चार्ज करना, रोकना एक लिमिट हो सकती है। आप गोली नहीं चला सकते। और जब लगातार देश के हर हिस्से से आ रहे, हर कोने से आ रहे हैं, और सरकार को पता है कि चूंकि किसान एक ऐसा मुद्दा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक हर आदमी को छूता है, ये देश कृषि प्रधान राष्ट्र कहा जाता है, तो उस मुद्दे पे अगर कोई छेड़छाड़, कोई अगर सरकार ऐसी दिखती नजर आई कि निरंकुश है, सुनने वाली नहीं है, तो इसका नुकसान राजनीतिक तौर पे बीजेपी और केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए शायद दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि उनको समझा बुझा के एक कंट्रोल में चीज़ें किया जा सके। मैं आपको बताऊं कि प्रशासन का पूरा अमला जरूर खड़ा है यहाँ पे। मैं दूसरी तरफ आपको दिखा कहूँगा, थोड़ा सा अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि कैमरा को ट्राइपॉड पे उठा के लेके आए, और अगर वो दिखा पाए कि देखिए ये प्रशासन का आलम कितना है, किस तरह से पुलिसकर्मी यहाँ पे लगाए गए हैं, और इनकी संख्या इससे कई गुना ज़्यादा दूसरे तरफ भी है।
तो प्रशासन अलर्ट मोड पे है, लेकिन चूंकि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, तो आप इस पे गोली या लाठीचार्ज नहीं कर सकते। और जो किसानों का जत्था है, जो उसकी संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि नियंत्रण स्थिति में आ सकती है और सरकार को हल निकालना पड़ेगा, बातचीत के बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। कल की बातचीत में सरकार को किसी कंक्लूजन पे जाना पड़ेगा, नहीं तो हालात और बिगड़ सकते हैं। और दिल्ली अगर चारों तरफ से घिर गया, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, तो दिल्ली के लोगों के लिए एक अपनी बड़ी परेशानी। बाहर से लोग भले ना आए, दिल्ली के लोग बाहर भले न जाए, लेकिन विद इन द दिल्ली रहना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कुंदन, जो आप बात कह रहे हैं, मनीष आपसे भी जानना चाहूंगी, तो फिर रणनीति तो बहुत साफ नजर आ रही है किसानों की, अपनी तो पूरी तैयारी है, उनके रसद पानी सब लेकर तैयार हैं, जलावन भी लेकर आ गए हैं। अगर दिल्ली वालों को खाने पीने सब्जियों की कमी अगर हुई तो किसान यहां पर सफल हो जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए कि आप किस तरह से हम पर डिपेंडेंट हैं, ये बात समझिए सरकार, और फिर हमारी बात को सुनिए और फैसला लीजिए। इसलिए अभिलाषा इनको अन्नदाता कहा जाता है। ये अन्नदाता हैं, देश को ये अन्न खिलाते हैं। और पंजाब हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान, अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसल जो है वो उसकी बुआई होती है, उसकी कटाई होती है। महाराष्ट्र से होते हैं तो सभी किसान, अब बल्कि हमें यह बताया जा रहा है कि कर्नाटक में भी, बेंगलोर में जो है बड़ी संख्या में कर्नाटक वहां धरने पे बैठने वाले हैं। तो किसानों को साफ लगता है सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार, आप बताइए, अध्यादेश आया, किसानों से बात नहीं की गई, कानून संसद से पास होता है, उस समय भी किसानों से बात नहीं की गई। जब इन्होंने आंदोलन का आह्वान किया तब भी सरकार सोची कि शायद ये निकल जाएगा ये समय, लेकिन ये सरकार, ये तमाम किसान जो हैं, इन्होंने दिल्ली कूच किया। और जैसे ही दिल्ली कूच की, इन्होंने कूच किया, उसके बाद सरकार को ये समझ में आई कि शायद ये स्थिति विकराल रूप धारण कर सकती है, दिल्ली वासियों के लिए ये सबसे ज्यादा तकलीफदेह हो सकती है। और सरकार के राजनीतिक नुकसान, बीजेपी को राजनीतिक नुकसान, एक तो उनके सहयोगी दल पहले ही छोड़ के जा चुके हैं, दूसरे आपको हनुमान बेनीवाल जो कि एक निर्दलीय सांसद है राजस्थान से, उन्होंने एनडीए छोड़ने की धमकी दी है। यहाँ पे हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार जो है वो उनको निर्दलीय विधायक एक छोड़ के जा चुके हैं। तो राजनीतिक तौर पे बड़ा नुकसान जो है बीजेपी को दिख रहा है। और यही वजह है कि अमित शाह खुद वो आगे बढ़कर इस पे बैठक कर रहे हैं, अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। किस तरीके से बैठक में किसानों के साथ क्या बात करनी है, सरकार भी इस बात को समझ रही है। मनीष, जैसा कि आप बता रहे हैं, सरकार भी इस बात को समझ रही है। अगर सप्लाई चेन दिल्ली का डिस्टर्ब होता है तो कितनी बड़ी समस्या आ सकती है। प्रशांत, आपका रुख करूंगी, आप तो गाजीपुर मंडी के बहुत करीब हैं। ये सप्लाई चेन दिल्ली के अवरुद्ध करने के ऊपर अगर बात आ जाती है तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी, सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक पीछे ही हमारे पास गाजीपुर मंडी है और इधर साहिबाबाद में बहुत बड़ी मंडी है जो बहुत बड़ी सप्लाई पूरे शहर, आसपास के शहरों में करती है। तो वो सप्लाई चेन रुक सकती है। लेकिन हम कुछ किसानों से बात करना चाहेंगे कि कल की इनकी तैयारी क्या है, कल की उनकी रणनीति क्या है। आज संख्या वो नहीं दिखाई दे रही है। राकेश टिकैत ने बताया कि कल बहुत भारी संख्या में आएंगे। कल आपकी सरकार से बात भी है जी, तो कल क्या तैयारी है? कल सरकार से बात अगर सफल होती है या फिर विफल होती है तो उसके बाद क्या कोई रणनीति ऐसी है? देखो, सफल होती है सिर्फ नेतृत्व का सीधा आदेश आएगा और हम लोग पलायन करेंगे। अगर बात मान लेती सरकार, किसान तो हर सरकार का विरोध किया है, यही नहीं कि हमने भाजपा को कोई टारगेट किया हुआ है। किसान हित में जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। 1947 से सर हम लोग एक दंश झेल रहे हैं। आज मैं युवा हूँ, मैं समझ गया। मैं बस आज ये जानना चाहता हूँ कि कल की रणनीति क्या है? कल क्या कोई बड़ा आंदोलन आप लोग करेंगे या फिर शांतिपूर्ण तरीके से ज्यादा भीड़ आएगी? क्या चक्का जाम कल बड़ा होगा? कल की रणनीति क्या है? जी ऐसा है ना कि आज अगर कल बात कोई सफल रहने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो आप लोग बार बार पहले से ये क्यों कह रहे हैं कि सफल नहीं होगा? ऐसा है ना। चलिए प्रशांत, क्योंकि जो सभी ताजा अपडेट आपने हमें दी और आगे भी हम आप तक पहुंचते रहेंगे ताजा अपडेट के लिए। मनीष, आपका भी शुक्रिया। वरुण, ताजा अपडेट देने के लिए शुक्रिया आपका। और कुंदन, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो किसान आंदोलन पे लगातार अब तक हम अपडेट पहुंचाते जा रहे हैं और लगातार आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े रहिएगा। और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सभी खबरें और अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें जो आज के दिन बेहद अहम है। 12 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 7 दिन से किसान आंदोलन जारी है, हजारों की भीड़ देखने को मिल रही है। किसान डटे हुए हैं और बॉर्डर्स की अगर बात करें, सिंघू बॉर्डर सील है, टिकरी बॉर्डर पूरी तरीके से ठप, गाजीपुर बॉर्डर पर जाम लगा है, सड़क पर ही किसानों का बसेरा देखने को मिल रहा है। तीनों कानून का जमकर विरोध कर रहे हैं किसान। और वही
उनके पेशेंस की अगर बात करें तो एक उत्साह का माहौल भी बनाया हुआ है, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, हवन जारी है और लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। कह रहे हैं जब तक सरकार नहीं मानेगी हम इसी तरीके से दिल्ली में डटे रहेंगे। पूरे दिल्ली एनसीआर में जाम की स्थिति बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।